तो बच्चों 19 अगस्त की तारीख है। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे भक्ति नीति माधुरी, और यहीं पे एक प्रकरण क्या चीज़ आ जाता है कि आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख। ये सब छोड़ दूंगा किसके लिए? केवल नंद बाबा की गाय चराने का मुझे मौका मिल जाए, या लगती और काम रिया है, तीनों लोगों का मैं छोड़ दूंगा। क्या चीज? राग छोड़ दूंगा, और अपनी आंखों से केवल देखने को क्या मिल जाए? ब्रज के वन बाग तड़ाग। नंद बाबा की गाय चराने का अगर अवसर मिलता है रसखान जी को या कवि को या जो भी कह ले, तो सबसे बड़ा फायदा उसको क्या मिलेगा? कान्हा साथ होंगे, गाय चराने में कान्हा साथ होंगे, कान्हा का साथ मिलेगा। तो इस कारण उन्होंने कहा कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि जो हैं मैं इनको भी छोड़ दूंगा। और आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता किसको कहा गया है? हनुमान जी को कहा गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ऐसा जानकी ने इनको आशीर्वाद दे रखा है। किसको? हनुमान जी को। तो कहने का मतलब ये अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, हमने सोचा आप लोगों सामने रख दूं। तो विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी तपस्वी की जिंदगी में, किसी भी साधक की जिंदगी में, साधक का मतलब वही है, तपस्वी वही है जो केवल गेरुआ वस्त्र धारण किए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और आप तपस्वी हो गए। तपस्वी का मतलब अपने आप को कंट्रोल करने से है। जो अष्ट सिद्धियों को या प्राप्ति में लगा हुआ है वही तपस्वी है। अब ये अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए। अणिमा, पहली सिद्धि क्या है? अणिमा, यानी कि शरीर को सूक्ष्म कर लेना, जितना चाहे उतना छोटा बन जाना। क्या ये कला हनुमान जी में थी? मुंह से घुसे कान से निकले। एक प्रसंग है जब वो लंका में कहाँ जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, तो रास्ते में आ गई सुरसा माता आ गई, और सुरसा ने क्या किया? उनको खा डाला, कान से बाहर निकल आए। तो अगर अणिमा वाली उनके पास व्यवस्था नहीं होती तो कैसे निकलते? तो पहले तो उन्होंने महिमा का प्रयोग किया, मतलब शरीर को बड़ा कर लिया। तो सुरसा माता मुँह और बढ़ाती चली गई, और जब बहुत बढ़ा लिया तो फिर क्या किया उन्होंने? लघिमा अणिमा का प्रयोग किया और छोटे हो गए, और वहाँ से उसके कान से बाहर निकल आए। उसका भी जो लक्ष्य था कि जो भी यहाँ से निकलेगा परिंदा उसको मैं खा के ही मानूंगी, तो उसकी भी बात रह गई, और हनुमान जी की बात रह गई कि मैं तो पार करके ही दिखाऊंगा, है ना। सबके सब वचन पालन हो गए। तीसरी है लघिमा, शरीर को भारहीन कर लेना, अपना वजन ही मतलब कंट्रोल में रख लेना। वजन ही ना समझ में कुछ है, ये है लघिमा, तीसरी है। चौथी है गरिमा, शरीर को बहुत भारी कर लेना, जैसे कि अंगद ने अपना पैर जमा दिया था वहां जाकर के, लंका में जाकर के क्या किया? पैर जमा दिया, कहा कि पूरा का पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, तू मेरा पैर हटा के दिखा दे और ले जा तू जिसको ले जाना। फिर इतना विश्वास, इतना अपने अंदर उन्होंने पैदा कर लिया। तो भारी करने का एक एग्जाम्पल और मिलता है महाभारत कालीन, जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद जो है भीम को कुछ ज़्यादा अभिमान हो गया था कि मुझसे बलशाली संसार में कोई है ही नहीं। तो इनके अहंकार को मिटाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? रास्ते में एक बूढ़े बंदर के रूप में जाकर के बैठ गए और पूंछ अपनी बीच रोड में डाल दी, सड़क पे। और उसके बाद जो कहते ए बंदर अपनी पैर उठा, अपनी पूंछ उठा। तो कहते बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, बड़ा कष्ट में हूँ, तुम ही मेरी पूंछ उठा करके किनारे रख दो। तो उन्होंने सोचा कि जो है ये कौन सा मामूली से काम कह रहा है, ये देता हूँ। अब पूंछ उठा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, पूंछ उठी नहीं उठी। अब उनको शंका हो गई कि भाई ये कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। जाके चरणों पे गिर गए, महाराज कौन है आप हमको बताइए। तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा अहंकार पालना अच्छी बात नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीख मिलती है, हमें अच्छी चीज़ें निकालनी चाहिए। हमारे जो पुराणों में और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अच्छी चीज़ें भी हैं, और जो आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं वो भी चीज़ें हैं, उस समय से लेकर के जो भी विचार थे।
तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, उन चीज़ों को सोचना चाहिए, उन्हें अच्छी चीज़ों को ले लेना चाहिए, ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। तो शरीर को भारी कर लेना हो गया गरिमा। पांचवी है प्राप्ति। प्राप्ति विद्या जो है ये बताती है कि अपनी इच्छा से कहीं भी, मैं यहाँ भी हूँ और मैं लालगंज में भी बैठा हूँ, अगर दोनों चीज़ें हो पाए मेरे साथ में तो फिर मैं प्राप्ति वाली जो सिद्धि है उसको मैं कर चुका हूँ। ऐसा होता है ना, कहीं बाबा हियो रहे बाबा हूँ है, इसलिए कि बाबा के पास वो सिद्धि है, तभी वो दोनों जगह उपस्थित है, तीनों जगह उपस्थित है। और क्या है प्रागाम में? प्रागाम में वो जो है सिद्धि है जिससे वो ईश्वरत्व की प्राप्ति की क्षमता है उसके अंदर। वो चाहे तो बिल्कुल भगवान के बराबर पहुंच जाए, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। वो जो साधक है वो लगभग ईश्वर के प्राप्ति तक पहुंच गया है। ये तब से सब कुछ हो रहा है ना। आगे है ईशित्व। ईशित्व का मतलब है इस पूरी प्रकृति पे ही खुद का नियंत्रण, प्रकृति को खुद आदेश दे, ये सूरज तू अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी नहीं निकलना है तेरे को। इस सिद्धि को कहा जाता है ईश्वर ईशित्व। और अंत में लास्ट में है वशित्व। तो जो वशित्व है उसका मतलब क्या है? दूसरे पर नियंत्रण। ऐसी विद्या जिसके द्वारा मैं आपके दिमाग पर नियंत्रण स्थापित करके आपसे जो चाहे वो करवा लूं। तो अगर कोई योगेश्वर है, परम योगी है, और कोई इन जो है सभी जो है सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ है, तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है ना। ये सिद्धियां आपके सामने हैं, देखो यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं सीधा है ना आपके सामने लिखे दिखाई दे रहा हूँ, है ना। ये वीडियो अगर यूट्यूब में जाएगा तो वहाँ से अपना देख लेना, नोट कर लेना। और जो भी देखे, अगर हमारे इस नॉलेज को और लोगों तक पहुँचाना है तो इसको सब्सक्राइब शेयर कुछ भी करके है ना हमारे चैनल को बढ़ा सकता है।